पार्क मैन फार्म से नामुमकिन भागने की कहानी। राय हार्पर और जॉन वॉर्ड ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। वो यूनिट 32 से भाग निकले जो मिसिसिपी के बदनाम जमाना पार्क मैन फार्म का सबसे महफूज सुपरमैक्स जेल था। ये जेल नाकाबिले फरार समझी जाती थी, जहां तशद्दुद, बीमारियां और मायूसी आम थीं। लेकिन हार्पर एक ज़हीन स्ट्रेटजिस्ट और वॉर्ड एक गैर मुतवक्के लेकिन पुरज़्म कैदी ने मुसल्ला गार्ड्स, खारदार तारों और मिसिसिपी के कठिन डेल्टा को मात दे दी। उनका फरार तो सिर्फ आगाज था, उनका ताकुब और जिंदा बचना एक और जंग थी। ये कहानी है कि उन्होंने ये कैसे किया, कुन रुकावटों का सामना किया और उन्होंने क्या वर्षा छोड़ा। पार्क मैन फार्म, दीवारों के बगैर जेल। पार्क मैन फार्म, जो 1901 में एक पुराने प्लांटेशन पर कायम किया गया था, को मिसिसिपी के काले कैदियों ने जबरी मशक्कत से बनाया था। 1990 तक ये गंदगी, तशद्दुद और निज़ामी ज़ियादती के लिए बदनाम हो चुका था। डेल्टा के दलदल, गर्मी और मच्छर कुदरती रुकावटें थे। यूनिट 32 इस सुपर मैक्स यूनिट में सबसे खतरनाक कैदी रखे जाते थे, कातिल, नफसियाती मरीज और फरार के माहिर। दोहरी खारदार तारों वाली फैंसिस जहां गार्ड्स को गोली मारने का हुक्म था, मजबूत कंक्रीट दीवारें, फौलादी खिड़कियां और 24 जुलाई मुसल्ला गश्त। हार्पर के लिए यूनिट 32 एक चैलेंज था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। राय हार्पर, मास्टरमाइंड। हार्पर कोई आम कैदी नहीं था। 1994 में एरिज़ोना की जेल से फरार हो गया। गिरफ्तारी और सज़ा 1997 में मुसल्ला डकैती के जुर्म में 130 साल की सज़ा। एक हाई रिस्क फरार करने वाला समझा जाता था, जिसकी वजह से इसे यूनिट 32 में डाल दिया गया। 2000 में इसका पहला फरार का मंसूबा नाकाम हुआ। हिकसो बलेड्स शीशे को नहीं काट सके। गार्ड्स ने इसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन इसने मजीद मोहतात मंसूबा बंदी शुरू की। मंसूबा में हार्पर को दरकार थे औजार जो गार्ड को रिश्वत देकर हासिल किए और एक लाइट फक्सचर तोड़कर जगह को बनाया। साथ ही जॉन वॉर्ड एक पुरतशद्दुद लेकिन माहिर फरार करने वाला था। हिकमत अमली ये थी कि खिड़की के फौलादी फ्रेम को काटें, अंधेरे में जेल के अहाते को पार करें, किलिंग जोन की फैंसिस से निकल भागें और डेल्टा से बचकर मिसिसिपी से फरार हो जाए। एक गर्म रात में उन्होंने अपना मंसूबे को अमली जामा पहनाया, बिस्तर पर गुड़िया रख कर गार्ड्स को धोखा दिया और चेहरों को कोयले से सिया कर लिया ताकि साए में छप सकें। खिड़की को खामोशी से तोड़कर बाहर निकले। सबसे खतरनाक लम्हा किलिंग जोन को पार करना था, क्योंकि टावर्स पर गार्ड्स को गोली मारने का हुक्म था। एक गश्त वाली गाड़ी की हेडलाइट्स उन पर पड़ी, वो जिम कर रह गए, नजर न आए और दो फैंसिस काट कर डेल्टा में गायब हो गए। जंगल जेल से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि गर्मी और मच्छर ने जल्द जख्मी और बुखार में मुब्तला कर दिया और जहरीले कीड़े मार अद्वियात वाले पानी से प्यास बुझाई। गार्ड्स को घंटों बाद फरार का पता चला, जिससे उन्हें थोड़ी सी बर्तरी मिली। कई दिनों तक वो सर्च पार्टीज से बचते रहे, दिन में झाड़ियों में छुपे रहते। आखिरकार एक बूढ़े जूड़े से गाड़ी छीन कर वो शुमाल की तरफ भाग गए। आरकनसास में एक वैन चराई, रंग बदल कर पहचान से बचे। वॉर्ड से गलती हुई कि इंडियाना में तेज रफ्तारी पर पुलिस ने ध्यान दिया। गिन फायर हुए, हाईवे पर पुलिस के साथ गोलियों का तबादला हुआ, जिस पर हार्पर ने हथियार डाल दिए, लेकिन वॉर्ड भाग निकला, दूसरी गाड़ी चराई और फिर क्रैश कर गया। हार्पर को पार्क मैन वापस ले जाया गया, लेकिन इसके फरार ने यूनिट 32 के हालात को बेनकाब कर दिया। वॉर्ड दूसरी क्रैश के बाद गिरफ्तार हुआ और उसकी मजीद सजा बढ़ाई गई। अवामी दबाव के बाद 2010 में यूनिट 32 बंद कर दिया गया। हार्पर को कोलोराडो की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो मुज़ाहमत की अलामत बन गया। हार्पर और वॉर्ड का फरार अमरीकी जेलों की तारीख के सबसे बहादुर फरारों में से एक था। उन्होंने साबित किया कि मजबूत तरीन निज़ाम में भी कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। उनकी कहानी इंसानी जहानत, मायूसी और अमरीकी जेल निज़ाम की सफाक हकीकत की गवाही है।